Hi guys, I am Aditya and this is part 7 of Psycho Chapter 2 Self और Personality, जिसमें हमें डिस्कस करने होंगे टाइप अप्रोचेस। ठीक है, अब देखो टाइप अप्रोचेस का क्या सीन है, मतलब वो तरीके जहाँ पे लोगों को अलग अलग पर्सनालिटी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, टाइप अप्रोच। अब इसमें क्या होता है, कैटेगरीज बनाई जाती है ताकि समझ पाए कि कौन कैसा बिहेव करता है, क्यों बिहेव करता है। राइट, सबसे पहले चलते हैं एंशिएंट ग्रीक टाइम में। ठीक है, करंट कंट्री है ग्रीक। अब इसमें क्या था, डॉक्टर था हिपोक्रेटिस। ठीक है, ये वही डॉक्टर है जो मॉडर्न मेडिसिन का फादर भी बोलते हैं इसको। इसने बोला हमारी पर्सनालिटी के पीछे बॉडी के अंदर के फ्लूइड्स का हाथ है भाई, जिनको उसने ह्यूमर्स बोला। उसके हिसाब से अगर कोई पर्टिकुलर फ्लूइड ज्यादा हो गया, कम हो गया, तो तुम्हारी पर्सनालिटी भी उस हिसाब से शेप हो जाएगी। ठीक है, उसने लोगों को 4 टाइप्स में बांटा। ठीक है, 4 टाइप्स में से सबसे पहले आपका आ जाता है सैंग्विन। ठीक है, सैंग्विन वाले लोग काफी सैंग्विन का मतलब होता है आपका ब्लड। ये चीयरफुल, एनर्जेटिक होते हैं, सोशल होते हैं। ठीक है, फ्लेमेटिक होते हैं, काम, रिलैक्स्ड और स्लो पेस्ड। ठीक है, फ्लेम क्या होता है, फ्लेम होता है आपका जो म्यूकस में होता है, बलगम जिसको बोलते हैं। ठीक है, वो फ्लेम होता है। तो पहला ब्लड सैंग्विन, जो बढ़िया लोग होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, सोशल होते हैं। फिर आपका फ्लेमेटिक, जो कि काम होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, द थर्ड पार्ट इज मेलनकॉलिक। ठीक है, मेलनकॉलिक थोड़े आपके सैड होते हैं, सीरियस होते हैं और इंट्रोवर्टेड नेचर का इनमें टच होता है। चौथा कोलेरिक, एग्रेसिव, शॉर्ट टेम्पर्ड, एक्शन ओरिएंटेड। तो देखो, जैसे अगर तुम्हारा कोई पर्सन है जो कि चिल मोड में है, काम स्लो करता है, तो हिपोक्रेट्स के हिसाब से वो फ्लेमेटिक कैटेगरी में आएगा। अब सेम चीज़ है ना, थोड़े इंडियन एस्पेक्ट में भी आपकी होती है। इंडिया का जो आयुर्वेदा है, ठीक है, चरक संहिता है उसमें, जो कि एक फेमस मेडिकल टेक्स्ट है, उसमें भी लोगों को कैटेगरीज में डिवाइड किया है बेस्ड ऑन त्रिदोष। ठीक है, 3 दोष जो होते हैं आपके, वात, पित्त और कफ। ये बेसिकली तुम्हारा नेचर या टेम्परामेंट बताता है। मतलब अगर किसी में पित्त ज्यादा है तो वो थोड़ा गुस्से वाला होगा, अग्रेसिव हो सकता है, और अगर उसका कफ ज्यादा है तो वो डोमिनेंट होगा, काम हो सकता है। राइट, तो ये था इंडिया का सीन। अब इसके साथ एक और इंडिया में सीन है आपका त्रिगुण का, सत्व, राजा और तमस। ठीक है, ये सुनने में तो फिलोसॉफिकल लगता है, बट मतलब सुन लो, सिंपल है। पहला आता है सत्व गुण। ठीक है, ये सत्व गुण वाले लोग होते हैं डिसिप्लिन्ड, क्लीन, ट्रूथफुल, पीसफुल। जैसे क्लास में वो बच्चा जो हमेशा होमवर्क करे, टीचर का पेट बन के रहे, माय बैड। ठीक है, दूसरा होता है राजस गुण वाले लोग होते हैं फुल ऑन एक्शन मोड में होते हैं, डिजायर्स ज्यादा होती है इनकी, कंपटीशन में काफी जीतने का क्रेज होता है, बट कभी कभी इनको जेलसी भी हो सकती है इन चीजों की वजह से। फिर होता है तमास गुण वाले लोग होते हैं थोड़े लेजी, डिप्रेस्ड या इजीली फ्रस्ट्रेट जो हो जाते हैं। मतलब वो लोग जो हर वक्त कहते हैं मुझसे नहीं हो पाएगा। राइट, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये तीनों गुण हर इंसान में होते हैं, बस इनकी ना डिग्रीज अलग होती है, लेवल्स अलग होते हैं। किस में कौन सा गुण डोमिनेट करेगा वो उसके बिहेवियर को डिफाइन करेगा। ठीक है भाई, अब आपके चलते हैं मॉडर्न साइकोलॉजी की तरफ। ये तो हो गया एंशिएंट। अब शेल्डन था। ठीक है, शेल्डन ने लोगों को उनके बॉडी बिल्ड और टेम्परामेंट के बेसिस पे 3 टाइप में डिवाइड किया था। पहला एंडोमॉर्फिक, जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं, गुलमटुल होते हैं, सॉफ्ट बॉडी के होते हैं। ठीक है, ये लोग जो होते हैं जनरली चिल्ड आउट होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं, सोशल होते हैं। मीजोमॉर्फिक, जो कि मस्कुलर, स्ट्रांग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं, जैसे कि वो बंदा जो हमेशा जिम की बातें करे, लीडरशिप करे। ठीक है, थर्ड होता है एक्टोमॉर्फिक, जो पतले होते हैं, लंबे होते हैं और थोड़े फ्रेजाइल बॉडी के होते हैं। ये लोग थोड़े इंट्रोवर्टेड होते हैं, इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक ज्यादा होते हैं। पर देखो, ये तुम्हें याद रखना है कि ये सिर्फ ना एक स्टीरियोटाइप है। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जिम वाला बंदा लीडर होगा या फिर हर पतला बंदा इंट्रोवर्ट ही होगा। रियल लाइफ में इंसान का बिहेवियर बॉडी शेप से ऑब्वियसली भाई डिफाइन नहीं होता। दैट वाज बुलशिट शेल्डन की। फिर आता है दूसरा आपका कार्ल यंग। ठीक है, कार्ल यंग का आपका क्या था, टाइपोलॉजी था। ठीक है, टाइपोलॉजी आज भी चलता है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। ठीक है, इंट्रोवर्ट्स होते हैं जो अकेलापन पसंद करते हैं, शोर शराबा से ड्रेन हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स आते ही वो अपने शेल में चले जाते हैं। ठीक है भाई, एक्स्ट्रोवर्ट्स होते हैं जो सोशल बटरफ्लाइज होते हैं, हमेशा लोगों के साथ रहना, बातें करना, स्ट्रेस आने पे सोशल एक्टिविटीज में बिजी हो जाना। ठीक है, ये इनका स्टाइल रहता है। अब तुम्हारे वो दोस्त जो पार्टी में फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा बात करते हैं,
एक्सट्रोवर्ट, और जो कोने में खड़े होके वॉल फ्लावर बन के बस ऑब्जर्व कर रहे होते हैं इंट्रोवर्ट। होप दैट्स क्लियर, ठीक है। अब आते हैं एक मॉडर्न टाइपोलॉजी पे जो काफ़ी फेमस थी, ठीक है, टाइप ए और टाइप बी पर्सनालिटीज। इसको बनाया था फ्राइडमैन और रोजनमैन ने, ठीक है। अब ये रिसर्च एक्चुअली आपका हार्ट डिजीज के रिस्क फैक्टर्स फाइंड करने के लिए चल रही थी, बट इन्होंने ना एक काइंड ऑफ पैटर्न अपने आप डिस्कवर कर लिया। टाइप ए वाले लोग होते हैं हाईली मोटिवेटेड, इम्पेशेंट, ठीक है, हमेशा इनको जल्दी मची रहती है और काम का प्रेशर लेते रहते हैं लोग। ये लोग रिलैक्स करना जानते ही नहीं है भाई, और इसी वजह से हाइपर टेंशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, इन सब का ना रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। टाइप बी चिल्ड, रिलैक्स्ड, अपने हेल्थ और बैलेंस मेंटेन करने वाले, ठीक है। बाद में क्या हुआ, मॉरिस ने, ठीक है, एक और लाया टाइप सी, ठीक है, जो कैंसर प्रोन माना गया। टाइप सी लोग क्या होते हैं, जनरली ना कोऑपरेटिव होते हैं, पेशेंट होते हैं, पर अपने नेगेटिव इमोशंस जैसे गुस्सा हो गया, सैडनेस हो गया, इनको दबा लेते हैं। फिर भाई एक और आ गई टाइप डी, ठीक है। टाइप डी का मतलब होता है डिप्रेशन प्रोन पर्सनालिटी। ये लोग एंजाइटी और नेगेटिव इमोशन से स्ट्रगल करते हैं, ठीक है। अगेन तुम्हें ये बात याद रखनी होगी, ये सारी टाइपोलॉजीज जो है ना इंटरेस्टिंग तो है, ठीक है, कोरिलेशंस तो हैं, बट ओवर सिंप्लीफाइड है भाई बहुत। रियल लाइफ में इंसान काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और आप किसी को किसी एक कैटेगरी में ना नीटली फिट नहीं कर सकते। मतलब हो सकता है कि तुम थोड़ा टाइप ए हो, थोड़ा इंट्रोवर्ट हो, थोड़े सत्व गुण हो तुम्हारे अंदर, ठीक है। ये कैटेगरीज हमें बस एक जनरल आइडिया देती है, बट इंसान को समझने के लिए हमेशा डीपर एनालिसिस की ज़रूरत तो होगी ही होगी, ठीक है। सो समराइजिंग ऑल दिस, टाइप अप्रोचेस एक आपका बेसिक मैप की तरह होता है, ठीक है। जीपीएस नहीं होता, मतलब डायरेक्शंस तो तुम्हें मिल जाएगी, बट आपका पैटर्न कैसा है, थिंकिंग पैटर्न कैसा है, उसका एग्जैक्ट बिहेवियर प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है। दैट वाज ऑल फॉर द 7th पार्ट टाइप अप्रोचेस, ठीक है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, और पूरी सीरीज देखना स्टार्ट टू एंड, ठीक है। दिस वाज आदित्य, बाय बाय।